बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेहा का वाक़या, हज़रत यूसुफ और ज़ुलेहा का वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार मिस्र से ख़रीद कर ज़ुलेहा के हवाले किया। उनसे फरमाया कि इसे ग़ुलाम न समझना, इसे अपना फ़र्जंद बना के रखो, शायद कि ये हमारा बेटा बन जाए और हमारे काम आए। फिर उसके बाद ज़ुलेहा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो वो उन पर फरेफ्ता हो गई, उन पर अपनी जान निसार करते, उनको तरह तरह की नेमतें देती, उनको तरह तरह की नेमतें अता करती, उनको हर चीज़ खाने को देती, उनके सर पर एक ताज रखती, उनको एक आला किस्म की मसन्नत के ऊपर बैठाती और उनको तरह तरह के लिबास फ़ाखरा पहनाती और हर वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रहती। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो न करते थे। जब उन्होंने देखा कोई भी तदबीर कामयाब नहीं हो रही तो ज़ुलेखा ने एक खाना सजाया, उसके अंदर कलाकारी और कशीदाकारी की, उसमें कालीनें बछाए, खुशबुएं लगाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा ने अपनी तस्वीरें बनवा कर उस खाने के अंदर हर जगह जमीन ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह अपनी तस्वीरें और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीरें लगा ली। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जब अंदर गई तो 7 दरवाजे के ताले लगा लिए और अंदर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ऊपर भी तस्वीरें दाएं बाएं जहां देखता वहां उसको तस्वीरें नजर आती, तो फिर उसने ज़ुलेहा को बगौर देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को याद न किया तो उस वक्त शैतान लाइन ने आपके दिल में वसवसा डाला। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो हुए। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान एक खत खींच दिया जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम महफूज रहे। ज़ुलेखा ने कहा कि ऐ यूसुफ मेरी बात मान लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ ज़ुलेखा मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। और इस पर ज़ुलेखा ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम बाद में कुफ़ारा अदा कर देंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब रिश्वत नहीं लेता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हक अजीज़ मिस्र का है। तो ज़ुलेखा ने कहा कि मैं उसे ज़हर कातिल देकर हलाक कर दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेइंसाफ नहीं हूँ, मैं नाइंसाफ़ी नहीं करता। अजीज़ मिस्र ने मेरा ख्याल रखा, मैं उसकी अमान में खयानत नहीं करता। जब ज़ुलेखा ने देखा कि उसकी हर तदबीर नाकाम हो गई, ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे अपने गले से लगा दो। यूसुफ ने कहा हरगिज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर गैब से आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ यूसुफ इसके मकर फ़रेब से बच कर रहना, अगर आज तू इसके फ़रेब में आ गया तो मैं तेरा नाम अंबिया के दफ्तरों से खारिज कर दूंगा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उन्होंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उन्होंने जब दौड़ लगाई तो ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ा जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ फटी और वो बाहर की तरफ दौड़ते रहे और ज़ुलेखा के बाल बिखर गए, उनकी बुरी हालत हो गई। जब दरवाजे के बाहर पहुंचे तो अजीज़ मिस्र वहां खड़े थे। ज़ुलेखा ने बहाना बनाया कि ये मेरे ऊपर नजर बद रखता है। इस पर अजीज़ मिस्र ने कहा कि ऐ यूसुफ मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया था और तुम इस पे नजरे बद रखते हो। तो इस पर यूसुफ ने कहा कि ये मेरे पर तोहमत लगाती है, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम गवाह पेश करो अगर तुम सच्चे हो। इस पर उसने उस पिंगोड़े में एक बच्चे की तरफ इशारा किया जो उस कमरे में एक शीरख्वार बच्चा मौजूद था। तो अजीज मिस्र ने कहा कि मुझके मेरे ऊपर तू मजाक करता है, क्या बच्चा भी कभी बोलता है? 6 माह का बच्चा कभी बोला? इस पर बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो अजीज मिस्र ने उस लड़के की बात सुनी। लड़के ने कहा कि अजीज मिस्र अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, ज़ुलेखा सच्ची। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा और ज़ुलेखा झूठी है। इस पर जब अजीज मिस्र ने देखा तो उसकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को मारने का इरादा किया तो लड़के ने कहा कि अजीज मिस्र तुम मखलूक में रुसवा हो जाएगा। इस पर फिर अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ जाने दे और ज़ुलेखा से कहा कि ज़ुलेखा तो गुनहगार है, तो अपने रब से माफ़ी मांग। फिर ये बातें
वहाँ की औरतों के अंदर मशहूर हो गई। जब ये बातें औरतों ने सुनी जो कि ज़ुलेहा की राजदान थी, तो उन्होंने ज़ुलेहा को लान तान शुरू कर दी, ज़ुलेहा को मलामत करना शुरू कर दिया कि ज़ुलेहा तो एक गुलाम के इश्क में पागल हो गई है। तो इस पर ज़ुलेहा ने उनको सबक सिखाना चाहा और घर के अंदर एक दावत रखी और उस दावत में अनवा अक़साम के मेवाजात रखे और साथ ही कांटे और छुरी रखी। और जब दावत शुरू हुई, उन्होंने कांटे और छुरियां उठाए तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इस महफिल के सामने से गुजर जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने बजाय फ्रूट काटने के अपनी हाथ की उंगलियां काटना शुरू कर दी और बेहोश होकर गिर गई। जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि वो खून आलूद है, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी हैं। फिर वो बहुत ही नादम और शर्मिंदा हुई। तो ज़ुलेहा ने कहा, ये है हज़रत यूसुफ जिसका तुम मुझे ताना देती थी, जिसके लिए तुम मुझे लान तान करते थे। जब उन औरतों ने अपनी उंगलियां कटी हुई देखी तो वो बोली कि ये कोई बशर नहीं, ये कोई फरिश्ता मालूम होता है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाता है, तर्जमा, फिर जब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो वहशत में आई, काट डाले अपने हाथ और कहने लगे, ये शख्स आदमी मालूम नहीं होता, शायद ये कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। ये देखकर ज़ुलेहा बोली, ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे लान तान और मलामत करती हो। वो बोली कि आपने हमेशा इस यूसुफ को अपने घर में रखा तो इसको फरेब न दे सकी। इसके जवाब में ज़ुलेहा ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, इस पर कोई असर ही नहीं होता, वो शख्स मेरे हाथ नहीं आता, इस मामले में कतन वो मेरी बात नहीं सुनता। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, तर्जमा, और मैंने इससे चाहा कि जी भर लूं मगर वो अपनी जगह अपने इरादे पर कायम रहा। अगर अब ये ना करेगा जो मैं कहती हूँ, अलबत्ता ये कैद खाने में पड़ेगा और बड़ा बेइज्जत होगा। और तूने ज़ुलेहा को सलाह दी कि इसको हमारे सामने लाएं, हम इसको नसीहत करेंगी। उनका इरादा ये था कि वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बहाने से देखें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इसके साथ शौक क्यों नहीं फरमाते, हम लोग डरते हैं कि आप बिला वजह इसके अताब में गिरफ्तार होकर कैद खाने में जाएंगे। इस बात को सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं कैद खाने में जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि या रब, मुझको कैद पसंद है इस बात से जिस तरफ ये मुझको बुलाती है, और अगर तू न दफा करेगा मुझसे इनका फरेब तो शायद मैं कभी मायल हो जाऊं उनकी तरफ और मैं हो जाऊं बेअक्लों में से। अब ज़ुलेहा ने सोचा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनसे छुपाया जाए और बेहतर यही है कि इनको जेल खाने में भेज दिया जाए। ये सब बातें जब अजीज मिस्र को मालूम हुई कि मिस्र के लोग इस वक़ूए से आगाह हो चुके हैं, तब नादम होकर ज़ुलेहा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। जैसे कि अल्लाह ताला सूरत यूसुफ में अरशाद फरमाता है, फिर ये सोचा लोगों को इन निशानियों के देखने पर कैद रखें, इसको एक मुद्दत